बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा। तो अबव 40 जैसे मैं जा रहा हूँ दर्द बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, घुटने को मोड़ दीजिए, घुटने को मोड़िए बेटा। सो अभी रिलैक्स हो गया। हाँ। तो आई हैव इंजेक्टेड बीटा 1 2 3 4 5 एंड टाउ ब्लॉक्स एंड वी विल सी आफ्टर 20 30 मिनट्स इनकी एसएलआरटी में क्या इंप्रूवमेंट है। अब इनके एसएलआरटी पर चेक करते हैं कि पहले से ज्यादा उठ रहा है, कम उठ रहा है। I'm Dr. Sunil Saini, trauma and न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन, पेन मैनेजमेंट। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर वीर कुमार पासवान। ये फरीदाबाद से हमारे पास आए हैं और इनको एक बार जानते हैं कब से क्या समस्या है। प्लीज बैठिए। सो वी आर मेकिंग इस वीडियो विद हिज कंसेंट। बताइए सर, क्या क्या तकलीफ है आपको और कब से तकलीफ है? मुझे सर कम से कम 9 महीने ये हो गए और कमर से लेकर के पाँव तक सर दर्द जाते कौन से पैर में दर्द जाता है? सर राइट पैर में। राइट पैर, पूरा कमर से बटक से चलता हुआ नीचे तक? हाँ सर। ओके। पैर में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन कुछ? हाँ सर। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन रहती है? हाँ सर। चलने में तकलीफ रहती है आपको? चलने में तकलीफ सर है। कितनी दूर चलते ही दर्द स्टार्ट हो जाता है? अभी तो सर फिलहाल मैं चल ले रहा हूँ। हम्म। करीब जब स्टार्टिंग हुआ तो सर यहाँ से वहाँ तक मतलब 2 कदम भी चलना मुश्किल। 2 कदम चलना है मुश्किल है, अब आप चल पा रहे हो, है हाँ ना? चल पा रहा हूँ सर। ठीक है। और एक बार एग्जामिन करते हैं। लेट्स सी हिज एसएलआरटी। सो इनको 6-7 महीने से तकलीफ है, कमर का दर्द पूरे पैर में जा रहा है, पैर में झंझनाहट है, सुनपन होती है और चलने में तकलीफ है। पहले से ये बेटर इम्प्रूव्ड है, जैसे कि पहले जितना नहीं चल पा रहे थे 2-4 कदम भी, अब थोड़ा चल पा रहे हो ना? चल ले। अब इनका एसएलआरटी चेक करते हैं। आपने कहा था उस वाले पैर में भी दर्द आने लगा है? नहीं, लेफ्ट में नहीं है ना? नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा लगता है। ठीक है। सो आई हैव एग्जामिन हिज एमआरआई। इनके एमआरआई के अंदर L4 एंड L5 प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क विद कंप्रेशन ओवर राइट साइड एग्जिटिंग नर्व रूट्स एंड ट्रैवर्सिंग नर्व रूट्स है, स्पेशली ऑन L5। तो इसलिए इनको पूरा रेडिकुलर पेन आ रहा है। पहले इस वाले पैर को उठाएंगे जहाँ आपको खिंचाव लगे वहां रोकना। ओके, सो दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव लगने लगे उस देना। यहाँ से ज्यादा आ रहा है? ओके, अभी बढ़ा रहा हूँ तो दर्द है। नाउ यू कैन सी हिज फेशियल एक्सप्रेशन। दर्द बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अबव 40 जैसे मैं जा रहा हूँ दर्द बढ़ता जा रहा है, दर्द बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, घुटने को मोड़ दीजिए, घुटने को मोड़िए बेटा। सो अभी रिलैक्स हो गया। हाँ। सो दिस इज लेसिग्यू टेस्ट पॉजिटिव। एसएलआरटी इज 40 डिग्री पे दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम 40 से ऊपर जाते हैं वेरी सीवियर पेन। सो अगेन वी विल चेक एसएलआरटी। एक बार और उठाइए, जहाँ पर खिंचाव लगना शुरू हो जाए बता देना मेरे को। यहाँ शुरू हो गया? हाँ, तो इट्स ऑलमोस्ट 30-40। अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सो व्हेन आई एम बेंडिंग तो ये लेसिग्यू पॉजिटिव है, हम उस पर स्ट्रेच बढ़ा रहे होते हैं नर्व के ऊपर, तो ये पॉजिटिव है, इट्स मींस रेडिकुलोपैथी है। नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड। हमने इनका एमआरआई देखा, एमआरआई के अंदर जैसे मैंने बताया L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स है। नाउ वी आर गोइंग फॉर बीटा 1 2 3 टाउ ब्लॉक्स में आज का मोजोन भी इंजेक्ट करने लगे हैं एंड अलोंग विद दैट वी विल गो फॉर बीटा 4 एंड बीटा 5। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर बीटा 1 2 3। So this is I have given him beta 1 2 3 4 5. Now I will go for tau blocks. Tau blocks हम कमर में जाएंगे। Thank you. Very recently we have started adding ozone also। उससे augmentation हुई है और ज़्यादा लंबा असर, उससे ज़्यादा अच्छे हमें results मिलने। Very recently we have started adding ozone to the portals। फिलहाल उससे हमें रिजल्ट्स और बेटर मिल रहे हैं। तो आई हैव इंजेक्टेड बीटा 1 2 3 4 5 एंड टाउ ब्लॉक्स एंड वी विल सी आफ्टर 20 30 मिनट्स इनकी एसएलआरटी में क्या इंप्रूवमेंट है। इनको जहाँ पे जो पेन आ रहा था, स्ट्रेच आ रहा था, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट है। लेट्स सी आफ्टर 30 मिनट्स। थैंक यू। अब इनका एसएलआरटी पर चेक करते हैं कि पहले से कितना। पहले आप लेफ्ट वाले को उठाइए, ही सेइंग कि मेरे को थोड़ा माइल्ड इंप्रूवमेंट है, ये तो नॉर्मल है। अब इस वाले को उठाइए, जहाँ आपको खिंचाव स्टार्ट हो जाए वहां पे बताना है। ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव स्टार्ट हो रहा है। तो पहले से ज्यादा उठ रहा है, कम उठ रहा है? पहले से ज्यादा उठ रहा है। इफ यू सी हिज प्रीवियस एसएलआरटी, पहले कितने पे दर्द आ रहा था? कितने पे दर्द आ रहा था? अब ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, बस बढ़िया। यहाँ पे दर्द शुरू हो जा रहा है। ओके, तो एसएलआरटी हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड फ्रॉम 40 to 80। 40 से 80 पे आ गई। मैं बोलता हूँ अगर किसी का इमीडिएटली इंजेक्शन के बाद 10 डिग्री इंप्रूवमेंट आ गई, पेशेंट इंप्रूव करेगा।
आपका सीधा 40 से 80 पे आ गया, ठीक है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव, आराम मिलेगा पूरा, करवट लेके ले जाए। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन की, हाउ एसएलआरटी हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 40 टू 80। बैठिए एक बार, थोड़ा चल के देखो कैसा रिलैक्सेशन लग रहा है। रिलैक्स है, रिलैक्स लग रहा है, जो लग रहा है वो बोलना है। घूम के आओ फिर दोबारा से। ठीक है, आ जाइए। अब घुमाने के बाद दोबारा एसएलआरटी चेक कर लेंगे। सो हिज एसएलआरटी हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 40 टू 80 डिग्री। मैं ये बात कर रहा था कि कई मरीज ये कहते हैं, स्पेशली ओल्ड पेशेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं, या फिर पुराने जिनको बहुत समय से दर्द चल रहा है, कि आप वीडियो में दिखा रहे थे कि 20 से 30 मिनट के अंदर आराम आ रहा है। आपको वीडियो अच्छे से समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, और उसको समझो कि मैं किस कहाँ पे क्या बता रहा हूँ। डीएससीबी इंजेक्शन के 85 टू 90% मरीजों के अंदर सक्सेस रेट मिलता है। यानी कि जो भी यंग पेशेंट जिसको शाटिका की समस्या, डिस्क की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, रेडिकुलर पेन है, उसमें 85 टू 90% मरीजों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। 90% तक मरीज बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक हो सकते हैं। लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं कि पेन मैनेज करके, पेन, ताकि जो आपका पेन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और पेन होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। तो डीएससीबी इंजेक्शन का मैकेनिज्म सर यही है कि वो नर्व की इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। इट्स ए पेन मैनेजमेंट, वंडरफुल टेक्निक ऑफ पेन मैनेजमेंट। जिस तरीके से आप इंजेक्शन लगाते हो दर्द के लिए, उस तरीके पर ये नर्व के ऊपर काम करती है सारा का सारा। दैट्स वाई इट्स नॉट ए पेन किलर, इसलिए इसके इफेक्ट एक बार के इंजेक्शन से सस्टेन्ड रहते हैं। तो आइडिया इज टू ब्रेक द पेन साइकिल। पेन साइकिल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट जब पेन खत्म होगा तभी तो फिजियो के लिए करेगा। अगर पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपको कमर में दर्द आएगा, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, बस ये दवाइयां और एक्सरसाइज, पेशेंट विल नेवर बी एबल टू डू एक्सरसाइज। पेशेंट इज सो सीवियर पेन। अब इनका एसएलआरटी 40 था, ये कहाँ से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। पेशेंट एसएलआरटी 30 से आ रहा है, 10 से आ रहा है, चल नहीं पा रहा है, लिस्ट तो रखा है, तो यू कीप ऑन डूइंग फिजियो, इट विल नॉट इंप्रूव। सो आइडिया इज टू डिक्रीज द पेन इन्फ्लेमेशन, डिक्रीज द पेन, ब्रेक द पेन साइकिल। वहां पे डीएससीबी का सबसे जबरदस्त रोल होता है, नंबर 1। नंबर 2, साथ में आपको मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, इन सब फैक्टर पे भी काम करना बहुत जरूरी है। जब इन सारे सबको क्लब करते हैं तब जाके ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, तब जाके एक मरीज जो है 80 से 90% मरीज बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, डिस्क की समस्या के और शाटिका के पेन के। अगर जो मरीज 45, 50, 60 में उनको ऑलरेडी डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज होती है, वहां पे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है। वहां पे भी डीएससीबी इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर पेन मैनेजमेंट। अलोंग विद दैट वी नीड टू एड ऑन द थेरेपीज। अगर उनको डिजनरेशन है तो हमें एंटी डिजनरेशन के लिए काम करना पड़ेगा, उनको अगर और कोई इन्फ्लेमेटरी चीज है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। वहां पे भी हमें मेडिकेशन, फिजियो, रिहेबिलिटेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जब भी हम इंजेक्ट करते हैं तो कई मरीजों को, जरूरी नहीं कि 100% मरीजों का एसएलआरटी विल इंप्रूव इमीडिएटली, बट इफ 10 टू 20 डिग्री इंप्रूवमेंट आ जाता है तो डेफिनेटली पेशेंट इज गोइंग टू इंप्रूव। जैसा हम इनका देखते हैं, सर उठाइए, जहां पर खिंचाव लगने लगे बताना, ऊपर ले जाओ, ठीक है, ले जा सकते हो, और ऊपर ले जा सकते हो, ले जा सकते हो तो ले जाओ ऊपर, क्यों झपा पा रहे हो, बस बोल ना। ये अभी ये कह रहे हैं कि बस, तो नाउ इट इज एसएलआरटी इज 80, अर्लियर एसएलआरटी वाज 40। सो यहाँ पे 20 डिग्री ऑफ एसएलआरटी हैज इंप्रूव, तो डेफिनेटली पेशेंट इमीडिएट लगाने के बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व हैज सबसाइडेड। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि 20 मिनट में अगर आपको रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं तो आपको आएंगे नहीं। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द रिजल्ट्स विल स्टार्ट विद डिले। किसी में 20 मिनट में, 30 मिनट, पर यूजुअली इट हैपेंस कि 20 मिनट 30 मिनट के अंदर इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है। जिनको नहीं भी आ रहा है तो उनके अंदर 72 आवर्स तक वी नीड टू वेट एंड वॉच। अगर मान लीजिए किसी को 72 आवर्स में भी नहीं आ रहा है तो देन वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज द इंजेक्शंस, वी कैन रिपीट द इंजेक्शंस। आगे में मेडिकेशन, फिजियो, रिहेबिलिटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारा प्रोटोकॉल होता है कि वी रिपीट्स 3 to 4 सिटिंग्स, ताकि आपकी पेन साइकिल्स को ब्रेक कर सके, आप एक्सरसाइज कर सको, फिजियो कर सको, रिहेबिलिटेशन कर। तो दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक कि आपने इंजेक्शन लगा दें एवरीथिंग विल डिसॉल्व। इंजेक्शन इज ए प्योरली पेन मैनेजमेंट टेक्निक विच रिलीव्स योर पेन इंस्टेंटली, और आपको विद सक्सेस रेट 85 टू 90%, यानी कि 85 से 90% मरीजों की सक्सेस रेट इस पेन मैनेजमेंट टेक्निक से मिलती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, जिसकी समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शाटिका पेन, इन सारी कंडीशन के लिए डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से पेन को मैनेज किया जा सकता है। आगे में आप फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं।
और आगे में आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।